गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग बात करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ एल्कीन। और ये सीरीज फॉर्म में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिससे ये क्लास का इम्पोर्टेंस सबके लिए बहुत ज़्यादा हो और ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के लिए ये क्लास इक्वली इम्पॉर्टेंट for CBSE, ICSE as well as NEET aspirants and BSc Chemistry Honors student। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो एल्कीन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और एल्कीन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एल्कीन एल्कीन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है एल्क प्लस इन। एल्क यहाँ पर रूट वर्ड है और इन जो है दैट इज सफिक्स। एल्कीन क्या है? एल्कीन इज रूट वर्ड और इन जो है वो सफिक्स। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहाँ पर n का वैल्यू 2 से शुरू होता है। n क्या रिप्रेजेंट करता है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और N2 से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि एल्कीन को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में होता है। तो ये हमारा पहला सेगमेंट। अगर कोई ये बोले कि व्हाट इज जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला वो फार्मूला है जिससे उस सीरीज में प्रेजेंट सारे मेंबर्स ऑफ एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड किया जा सकता है। इसके बाद इसमें IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों ही सेम होता है। IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों आइडेंटिकल और दोनों को एल्कीन से डिनोट किया जाता है। और इसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन। IUPAC नेमिंग में सिंपल एल्कीन का नेमिंग तो सिंपल तरीके से कर देंगे, लेकिन अगर ब्रांच एल्कीन है या लॉन्ग चेन एल्कीन है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबरिंग इस प्रकार से करना है पेरेंट चेन का जिससे डबल बॉन्ड पर लोएस्ट नंबर आए। अब हम लोग यहाँ पर नेमिंग को देखते हैं। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो गया? एथ प्लस इन इथीन। अगर 3 कार्बन है तो इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या आ गया? प्रोपीन। अगर 4 कार्बन है तो इस तरीके से 4 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से पहले रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं और कार्बन के साथ उतने हाइड्रोजन को जोड़ना है जिससे कार्बन का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए, यानी 4 बॉन्ड कार्बन का होना जरूरी है। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं इधर से नंबरिंग, क्योंकि अगर हम इस तरफ से करेंगे तो लोएस्ट आएगा। ये 1 ब्यूटीन
या इसको लिखा जाता है एक और तरीके से, रूट वर्ड, डबल बॉन्ड का पोजीशन और सफिक्स ब्यूट वन इन। अगर हम इस तरीके से ब्रांच कर दें CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका कॉमन नेम अगर हमको करने के लिए दे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये आइसो यूनिट, आइसो 4 कार्बन है तो इट बिकम ब्यूटाइलीन, आइसो ब्यूटाइलीन। और अगर IUPAC नेम करेंगे, नंबरिंग यहाँ से होगा तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो इस प्रकार से हम लोग एल्कीन का IUPAC नेमिंग को हम लोग कर सकते हैं। और अगर स्ट्रेट चेन एल्कीन रहा तो इसको हम लोग नॉर्मल से डिनोट करते हैं कॉमन नेम में, और 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, एन ब्यूटी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? एल्कीन का जनरल इंट्रोडक्शन, और जनरल इंट्रोडक्शन के बाद एल्कीन का IUPAC नेमिंग। एल्कीन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं ओलिफीन, और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। एल्कीन को हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रैक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाई एल्कीन इज कंसिडर्ड एज हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको नोट डाउन करें।